1970 का दशक। एक छोटे से गांव में जहां धूप मिट्टी के घरों को सोने जैसा चमकाती थी, वहां संतोषी माता की कहानी धीरे धीरे फैल रही थी। ग्रामीण महिलाएं मंदिर के बाहर इकट्ठा होती, गुड़ चने का प्रसाद बांटती और कहती, संतोषी माता सच्चे मन से मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। उनकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था जो सदियों से चली आ रही इस लोक कथा को जीवित रखे हुए था। बॉम्बे की गलियों से निकला एक फिल्मकार जब इस गांव पहुंचा तो उसके कानों में संतोषी माता की कहानी पड़ी। वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और टाइपराइटर पर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। एक माँ जो सिर्फ सच्ची भक्ति और संतोष मांगती है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि यह कहानी लाखों दिलों को छूने वाली है। फिल्म सेट पर हलचल थी। पीले वस्त्रों में सजी अभिनेत्री ने जब संतोषी माता का रूप धारण किया तो पूरा स्टूडियो एक दिव्य आभा से भर गया। निर्देशक चिल्लाया, कट, परफेक्ट। पुराने कैमरों और बल्ब लाइट्स के बीच एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आस्था को पर्दे पर उतारने का सपना था। फिल्म रिलीज हुई और सिनेमा हॉल्स में भीड़ उमड़ पड़ी। पोस्टर पर संतोषी माता की छवि देखकर लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ ही दिनों में मंदिरों में गुड़ चने का प्रसाद बढ़ गया। लोग कहने लगे, हमने तो सिर्फ फिल्म देखी थी, पर माता ने तो हमारे दिलों में घर कर लिया। ये सिनेमा और आस्था का अद्भुत मिलन था। संतोषी माता की यह यात्रा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, भारत की उस आत्मा की गाथा थी जहां लोक कथाएं आधुनिक माध्यमों में सांस लेती है। आज भी जब कोई मन की प्यास बुझाने वाली इस माता की आरती गाता है तो 1975 की वह फिल्म और गांव की वह किंवदंती एक हो जाती है, क्योंकि सच्ची आस्था कभी पुरानी नहीं होती।